छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा मुठभेड़ को आज से 6 दिन भी पूरे हो गए हैं और लगभग 200 घंटों का ज़्यादा का वक्त हो गया है और आज भी उन इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इस मुठभेड़ को लेकर आज मैं आपको बहुत से अहम जानकारियां देने वाला हूं। क्या वास्तव में वहां पे मुठभेड़ जारी है क्या, या फिर सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को वहां पे खोज रहे हैं? क्या है पूरी कहानी, इसको लेकर आज हम आपको एक बार फिर से विस्तार से बताने आए हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आपको ज्ञात होगा कि मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ नक्सलियों के बारे में लगातार जानकारी दे रहा हूं। जी हां, सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि वहां पे बड़े टॉप लीडर हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादी वहां होने की उपस्थिति की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। जैसे ही जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी वैसे ही मंगलवार को उन इलाकों में सुरक्षा बलों को, जवानों को उन इलाकों में भेज दिया गया है और लगभग आज से 6 दिन का वक्त पूरा हो गया है। लेकिन आपको बता दूं, नक्सलियों की तरफ से अभी तक सुरक्षा बलों के ऊपर किसी तरह से कोई फायरिंग नहीं किया गया है। जी हां, आपको यह भी बता दूं, अभी तक दोनों तरफ से बिल्कुल फायरिंग नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अब तक का दोनों तरफ से फायरिंग होता तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नुकसान या फिर नक्सलियों को होता या फिर सुरक्षा बलों को होता। लेकिन आपने अभी तक देखा होगा, अभी तक किसी आधिकारिक रूप से किसी का बयान नहीं आया है, ना फिर बस्तर आईजी का कोई बयान आया है, या फिर देश के गृह मंत्री का, या फिर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। अगर ऐसा कोई बड़ा नुकसान होता तो अब तक इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक बड़ा बयान अधिकारियों का, या फिर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का, या फिर देश के गृह मंत्री कब तक आ जाता। आपको यह भी बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, उन मुठभेड़ को अगर हम खोज निकालें, उस मुठभेड़ के बारे में अगर हम जानें, तो लगभग मुठभेड़ 10 से 12 घंटा तक ही चला और 10 से 12 घंटों में एक बड़ी कामयाबी लेकर सुरक्षा बलों के जवान वापस लौटते थे कैंप। लेकिन आज से 6 दिन का वक्त हो गया है, आज से 6 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन किसी तरह से कोई बड़ा हमला वहां पे नहीं हुआ है। सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों ने कल हिड़मा के जगह को खोजा है। जी हां, पहाड़ के ठीक अंदर एक गुफा है, लगभग उसका जो है दायरा 1 किलोमीटर का बताया जा रहा है और उस 1 किलोमीटर का सुरंग यानी कि गुफा को सुरक्षा बलों ने खोज निकाला है। लेकिन अभी तक किसी तरह से नक्सलियों की तरफ से ना ही कोई गोलीबारी किया गया है। सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ में लगे आईडीज को निष्क्रिय कर रहे हैं। वहां पे ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पे हिड़मा, दामोदर, एक देवा जैसे बड़े कैडर के माओवादी हैं, लेकिन अब तक ना ही उन्हें देखा गया है, ना ही अब तक उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वहां पे ये बता दूं आपको, मैं किसी तरह से कोई मुठभेड़ नहीं हो रहा है, लेकिन आज से 200 घंटों का वक्त भी पूरा हो गया है, यानी कि 6 दिन पूरा हो गया है। सुरक्षा बलों के जवान आज भी उन इलाकों में तैनात है। देखना होगा ये ऑपरेशन को और कितना वक्त लगेगा। क्या हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादी मारे जाते हैं क्या, या फिर वहां से भाग निकले हैं? देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, पहाड़ की जो ऊंचाई है लगभग 700 से 800 फीट है। लगभग सुरक्षा बलों के जवान 300 फीट तक चढ़ लिए हैं और 300 फीट में उन्हें एक गुफा मिला है और उस गुफा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप उसको भी हमने आपको दिखाया हमारे बस्तर लालटेन में। लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर अभी तक किसी तरह से कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, तो अनुमान यह भी लगा जा सकता है कि सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान सिर्फ हिड़मा, देवा को खोजने निकले वहां पे। मोस्ट वांटेड नक्सली वहां पे लगभग 10 से ज्यादा माओवादियों की उपस्थिति देखी जा रही है। सुनीता एक बहुत बड़ी माओवादी है, सुनीता की भी जानकारी मिली है वहां पे कि वो भी वहां छुपी हुई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों ने अपने आंखों से नहीं देखा है। अगर आंखों से देखते हो तो निश्चित तौर पे अब तक का एक बड़ा बयान आधिकारिक तौर पे आ जाता, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे किसी तरह का कोई बड़ा बयान नहीं आया। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ को लेकर रुपेश ने एक पत्र जारी किया। उस रुपेश ने कहा कि आप लोग वापस चले जाइए। तो ये मुठभेड़ पूरी तरीके से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये मुठभेड़ वास्तव में वहां पे हो रहा है कि वहां नहीं हो रहा है।
एक तरफ रुपेश ये जारी कर रहा है कि वहां से आप चले जाइए, और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? लगभग अब तक जितने भी मुठभेड़ आपने और हमने देखा, लगभग 10 से 12 घंटा होते थे और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के जवान वापस लेकर आते थे। लेकिन इस मुठभेड़ को इतना वक्त क्यों लग रहा है? उस पहाड़ को चढ़ने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान पहाड़ चढ़ रहे हैं। हालांकि वहां पे जानकारी मिली है लगभग सैकड़ों आईडीज को वहां पे निष्क्रिय किया गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, और सैकड़ों आईडीज को वहां पे प्लांट कर रखा है नक्सलियों ने। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वहां नक्सली अभी है या नहीं है, लेकिन आज हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ सुरक्षा बलों के जवान वापस लौट रहे हैं, वहां से वापस लौट रहे हैं कुछ सुरक्षा बलों के जवान। अब देखना होगा इस मुठभेड़ को लेकर आखिर कब तक आधिकारिक बयान आते हैं। लेकिन आधिकारिक बयान में आपको बता दूं, शुरुआत में 3 नक्सली मारे जाने की खबर जो है बस्तर आईजी ने दिया है, और हालांकि उन तीनों माओवादियों को शव बीजापुर लाया गया भी है। लेकिन इस मुठभेड़ को आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है? क्या वास्तव में वहां पे हिड़मा छुपा हुआ है? क्या वास्तव में बड़े कैडर के माओवादी वहां पे छुपे हुए हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज मैंने आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताया, क्योंकि अभी तक वहां पे दोनों तरफ से किसी तरह का कोई बड़ा मुठभेड़ नहीं हुआ है। सिर्फ बमबारियों का आवाज आ रहा है आसपास में, यानी कि बड़े बड़े आईडीज को निष्क्रिय किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ। कोई बड़ा मुठभेड़ नहीं हुआ है, कोई बड़े टेक्निकल वेपन्स नहीं मिले वहां पे, कोई बड़े माओवादी वहां पे अभी तक मारे जाने की खबर नहीं है। लेकिन इस मुठभेड़ को ज्यादा वक्त लिया जा रहा है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ इसे एक ऑपरेशन कहा जा सकता है। सिर्फ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है उस पहाड़ में। अब देखना होगा क्या यह ऑपरेशन सफल होगा या नहीं होगा, या हिड़मा वहां मारा जाता है या नहीं मारा जाता, एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगभग इस मुठभेड़ को आज से 6 दिन पूरे हो गए, लगभग 200 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अभी भी उन इलाकों में कुछ जवान है और कुछ जवान वापस भी लौट रहे हैं। फिलहाल जानकारी अगर अच्छा लगे तो जानकारी को शेयर कीजिएगा, और साथ में बसर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।